सामा गा पा मा प ध नि मा प मा नि ध प प मा पा सा अरे जादव भाई, क्या सचमुच बड़े साहब आ रहे हैं? आ रहे हैं मतलब? अरे आ ही समझो, ट्रेन आने में कितनी देर है। देखो आते ही क्या हंगामा करता है। अच्छा सुनो, तुम्हारा कुछ गुलमाल या लफड़ा तो नहीं? इसका मतलब? मतलब है कि तुम तो अच्छी तरह जानते हो साला सोम साहब एक नंबर। खैर छोड़ो, और चाय पी ले। अच्छा तुम्हें बताओ, आखिर मैंने क्या किया? और जो कुछ थोड़ा बहुत किया हो तो सिर्फ अकेले के लिए नहीं, और क्या कोई नहीं करता? तो फिर सारा दोष मेरा क्यों? रिपोर्ट सिर्फ मेरे ही नाम पर क्यों? देखो, वो यहाँ आ रहे हैं, हाथ पैर जोड़ दो, शायद वो माफ कर दें। दिमाग खराब है सोम साहब, और माफ कर दें? कोई फायदा नहीं उनके सामने गिड़गिड़ाने का। लेकिन मैं सोचता हूं 2 महीने के बाद मेरा गौना है, अगर रिपोर्ट हो गई तो? मैं बार बार कह चुका हूं, ये जी हुजूरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चापलूसी से आप लोग मुझे खुश नहीं कर पाएंगे। मैं पुराने ढंग का आदमी हूं। ड्यूटी फर्स्ट, सेल्फ लास्ट, यही मेरा मोटो है। अच्छी तरह ड्यूटी कीजिए, मैं खुश रहूंगा। और अगर काम से जी चुराया या कोई गड़बड़ की तो समझ लीजिए आप लोगों की खैर नहीं। झुक झुक कर वो सलामियां दागने से कोई फायदा ना होगा। यहां वो टिकट कलेक्टर था जादव पटेल। ए जादव भाई, कैसा भीगी बिल्ली की तरह दुबका हुआ है। पैसे बनाने के तरीके खूब जानता है, घूस लेने में उस्ताद। घबरा मत बच्चू, तुम्हारी रिपोर्ट तैयार हो गई है। किस तरह घुर घुर के देखता है।
ये तो आपकी मर्जी है कि आप उन्हें भला कहें या बुरा, लेकिन भुवन सोम आदमी हैं ही ऐसे। कुछ लोगों का कहना है कि वे बहुत ढीठ हैं, नहीं तो भला कोई अपने ही बेटे को नौकरी से निकालता है। और क्या करता? उसे गोद में बैठा के शाबाशी देता। आखिर गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है। ऑफिस को सराय समझ लिया, बिना कुछ कहे सुनी एक दिन अचानक गायब हो गया। न जाने कौन से गुरुजी हैं जिनका जन्मदिन मनाने काशी पहुंच गया। और इस पर भी लोग उम्मीद करते हैं कि मैं उससे अच्छा सलूक करता। चौथो शौक। बेटा आजकल स्वामी बने हुए हैं, गुरुजी के ब्रह्मचर्य विद्यालय में मास्टरी करते हैं। 3 बार बीए के इम्तिहान में फेल हुए और अब बन बैठे हैं मास्टर। बहुत बरसों तक एक अजीब अकेलेपन की जिंदगी बिताने के बाद आज अचानक सोम साहब अपने ऑफिस की चारदीवारी से निकलकर बाहर एक नए संसार में आ गए। सदा अकेले, एकदम अकेले। यही तो उनकी जिंदगी है। देखिए ना, जब तक घरवाली जिंदा रही, सोम साहब ने कभी उसे चैन की सांस नहीं लेने दी। अपनी अजीब आदतों से उसका जीना दूभर कर दिया। एक इकलौता लड़का है, सो वो भी अपने पिता के साथ नहीं रहता। हाँ, ऑफिस के कर्मचारी उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन पीठ मोड़ते ही कहते हैं साला। बंगाल, सोनार बंगाल, महान बंगाल, विचित्र बंगाल। हमारी तो सीधी सी बात है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, हम बंगाल के सिनेमा कर्मचारी सिनेमा नहीं चलने देंगे, कभी नहीं चलने देंगे। इसी बंगाल के हैं भुवन सोम, 16 आने खरे। बरसों बंगाल के बाहर रहने के बाद भी जिनका बंगालीपन नहीं गया। भुवन सोम एक विशुद्ध बंगाली। रेलवे के बहुत बड़े अफसर हैं सोम साहब, अपने काम के पक्के और बड़े ईमानदार। अपने जीवन में देखा तो बहुत कुछ है सोम साहब ने, पर पता नहीं उससे कुछ सीखा भी है या नहीं। और ये है उनकी दुनिया। हेलो 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 हेलो। 25 बरस तक कठिन नियमों से भरा जीवन बिताने के बाद सोम साहब को अचानक, शायद अनजाने ही, कुछ अजीब सा लगने लगा। वे रोज रोज की अपनी नीरस जिंदगी से ऊबने लगे। तो सोम साहब जा पहुंचे एक मशहूर शिकारी के दीवान खाने में।
শিকার ভালোই মন্দ নয় और सोम साहब ने तय कर लिया हम भी शिकार खेलेंगे। एक दिन ऑफिस से छुट्टी ली और शिकार खेलने यहां आ गए। लेकिन सोम साहब शिकार किसका करेंगे? शेर का? না না কি দরকার ওসব काफी सोच समझकर उन्होंने तय किया कि उनको चिड़ियों का शिकार करना चाहिए और वे पक्षी विशेषज्ञ हो गए। फिर एक दिन वे अपने चिड़िया मार अभियान पर निकल पड़े। आज रात भर वे इस डाक बंगले में रहेंगे। कल सवेरे उनकी चिड़िया शिकार यात्रा शुरू होगी। वे करीब 10 मील बैलगाड़ी में जाएंगे, फिर उसके बाद पैदल। लोगों का ख्याल है ये सोम साहब का नया शौक है। शौक ना खींचू खाना तैयार है साहब। मुझे कई जंगली कहे कहता है तो कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे है, मैं क्या करूं। जंगली काये कहता है तो कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरी है, ओ हम क्या करें। चाहे मुझे कोई जंगली कहे क्या हिंदी भी आती है तुमको? हाँ जी सरकार। सरकार बंगला चौकीदार बोला कि साहब गुजराती नहीं समझे, मैं हिंदी जानू, मैं हिंदी पहचानू, फिक्र ना करे। हाँ ये गाना सुना है। हाँ, देश देश के आदमी हमारे यहाँ आते हैं, मैं सबके सवारी फिराऊं, इसीलिए मैं हिंदी सीख ही गया। ली मैं राजस्थानी पढ़ जानू। हाँ
अच्छा हाँ अरे थारी जनारी रबर परो कर जी राजी अरे थारी जनारी रबर परो कर जी राजी बांग्ला जी साहब बांग्ला जानो बांग्ला चालाकी रे 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 अरे थारे जवानी बात परो कर दी अरे जवानी मजबूत गड्ढा गांव में ऐसा मजबूत गड्ढा कोई ना मिले तो हमेशा धीमे पड़ गया बाबू थे तो बोला ना धीरे हाँको डरी गया साहब डर नहीं लगे कितनी तेज भगा रहे थे धीरे धीरे चलो किसी को तकलीफ नहीं होगी तो तुमको ना तुम्हारे बैलों को मेरे बैल तो बढ़िया है साहब मेरे कोई तकलीफ नहीं धीरे चलाओ देर से जैसे तो पंखी क्या मारो ना क्या कहा तुमने चलो साहब आप कहता कि धीरे चलो धीरे चलाओ तो देर हो जाएगा तो पंखी उड़ जाएगा और पंखी उड़ जाए तो जाना बेकार कितनी दूर जाना है अब बहुत दूर तो बाद में बहुत पैदल चलना पड़ेगा साहब ठीक है फिर तुम थोड़ा तेज चलाओ अच्छा लेकिन देखना रंगबाजी ना करना बहुत अच्छा साहब तुम बैलों को कातू कुतू क्यों कर रहे थे नहीं कातू कुतू नहीं जानते सुसुरी अभी तुम बैलों को क्या कर रहे थे गुदगुदिया साहब गदगदिया ना करो तो तेज चले नहीं बस और तेज नहीं चले तो देर हो जाए और देर हो जाए तो पंखी उड़ी जाए और पंखी उड़ी जाए तो जाना बेकार चलाओ साहब वो गदगदिया को क्या 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 बोला कातू नहीं वो क्या बोला वो सुसुरी बड़ा चले क्या लैंग्वेज बनोगे क्या
कौन सा गांव है? कुक्कड़ बादगाम से मोटू गांव। સાપ પંખીનો શિકાર કરવા જાય છે। સાપ પંખીનો શિકાર કરવા જાય છે। जी साहब, गाड़ी क्यों रोकी? हट। આ ઇલાકાની છોકરીਆਂ बहुत તોફાની। सिंह, हाँ सिंह, सिंह गाना, सिंह नहीं समझो, गदिया नहीं समझो, सिंह नहीं समझो, क्या समझो, हाँ? सिंह दाना नहीं समझा? मूंगफली खाते? मूंगफली? ऐसा उटपटांग नाम किसने रखा तुम्हारा? पोलतंग ने है, अच्छा नाम। मेरी मासी ने रखा। सिंह दाने के खेतर में मेरा जन्म हुआ ना, इसीलिए मेरा नाम सिंह दाना। वो देखो, वो सिंह दाने के खेतर है ना, वहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म के बाद वही मेरा माँ मरी गई। ये ली। उतरी जाऊं? ये तो भैंसा है। अरे नहीं सब बढ़िया पत्थर है, बदमाश पांडा, इसे सब डरे। जल्दी करो, उतर जाओ, जल्दी करो। अरे बंदूक नहीं चलाओ। क्यों? समझे नहीं, धीरे धीरे उतरी जाओ, जल्दी करो। यार, हाँ, उतरी जाओ। सामान लो। अरे जल्दी भागो सब, जल्दी भाग। ये भी लूं? जल्दी करो, सब ले जाओ। सब ये अरे भागो जल्दी से। हिश जा। ऐसा मत करो, ऐसा ना करना।
करो। अरे सिंगदाना भैंसा से क्या डरना। बड़ी पाछी बदमाशी सवारे इतनो मार खादो तो ये वो नहीं वो बेशरम है हमारे साहब ने क्या विचार करी तुम्हारा पड़ा है जयू कम बकर बनरास तमें तो मारता था जो जो जरा ત્યાં જાર ઉપર चल चल करे अरे गधा क्या आ गया है गधा
तो भी भारत भागे क्या? अब भारी गड़बड़ भी, मेरा बेल भागे गया। अब टाइम खराब मत करो, अब बेल खोजना पड़ेगा, अब देर हो जाए। बेल खोजो, अब सीधे सीधे जाओ, सीधे सीधे। हाँ बता, सीधे सीधे जाओ। ये आसू गांव आवेगा। अब गांव के बाद दरिया, अब दरिया किनारे आपको बहुत पंखी मिले। बैल खोजो, बैल खोजो, बैल खोजो, फिर इधर ही आओ। आपको मेरे को फिर इधर ही मिलना। फिक्र न करो, बैल खोजो, फिर इधर आऊंगा। फिक्र न करो, इधर ही मिलना। मैं इधर आ जाऊंगा, फिक्र मत करो साहब। इधर ही आ जाऊंगा, बैल खोजो, फिर आ जाऊंगा। यही आना, इधर ही मिलना। एक अम्मा, मालंका का अम्मा। जाओ, फिक्र न करो, हम आ जाओ, हम बैल खोज जाते हो। मिट्टी का हम चिड़िया का शिकार करने आए। कहाँ मिलेंगी? हिंदी नहीं समझते? मोटू गाम। साचू मोटू गाम छे। पंखीनो शिकार करवा। बैठ भाग गए पैदल। पंखीनो दरिया। रस्तो बताओ। पैसा लो। क्यों नहीं लोगे? हाँ लेना ही पड़ेगा, तुम्हें लेना ही पड़ेगा। लेना ही पड़ेगा। नहीं रस्तो बताओ, पैसा लो। लेना ही पड़ेगा। क्यों नहीं लोगे? रस्तो बताओ। चलो ए गंगा आने रास्ता बता दी, पाचो आऊचो। आओ मारी पाछे आओ मारी पाछे हाँ मारी पाछे।
आ बाजू आइयो आइयो आ बाजू आ बाजू आइयो आइयो भाई साहब ए, बीड़ी फेंक दो, नहीं तो पंखी उड़ जाएगा। बापू ने खाटला भेजा है। आपको बैठने को कहा है। चाहे तो घर चलकर आराम कर सकते हैं, बापू ने कहा है। देख क्या रहे हैं? पंखी अभी 1 घंटे तक इस तरफ नहीं आएंगे। कौन है तुम्हारा बाप?
वो देखो, वो नीम का झाड़ है ना, उधर नहीं इधर। हाँ, ठीक उसके पीछे है हमारा घर। मेरे बापू दामू पटेल, आपको पहले ही देख लिया था। पहले ही देख लिया था? उनका सारा देखना वेखना धरा रह जाता। तुम्हारे भैंसा ने तो मेरी छुट्टी ही कर दी थी। बैठो ना खटिया पर। नहीं। आप बैठोगे नहीं तो बापू डांटेंगे। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं यहां शिकार खेलने आया, आराम करने नहीं। डांटेंगे? भैंसा को अपने बापू के पीछे लगा दो ना, सब डांटना वाटना भूल जाएंगे। हाँ। यहाँ के पंखी बड़े चालाक मालूम होते हैं। ओह, आप उनको मार नहीं सके इसलिए? अच्छा, आप उन पे बंदूक क्यों चलाते हैं? क्या कसूर है उनका? तुम मांस खाती हो? साग भाजी? हाँ। तो उनका क्या कसूर है? उन्हें क्यों काट के खाती हो? उनमें भी प्राण है, काटने से उनको भी कष्ट होता है। सच? मुझे तो नहीं पता था। लेकिन पंखी और साग भाजी कैसे हो सकते हैं? पंखी को काटो तो वो तड़फड़ाते हैं, खून निकलता है, लेकिन साग भाजी ना तड़फड़ाए ना खून निकले। आपको पंखी का मांस बहुत अच्छा लगता है? लगता था, छोड़ दिया। तो फिर शिकार क्यों करते हैं? फिर तुमने तो मुझे मात दे दी। इसमें खटमल तो नहीं है? खटमल नहीं, होते तो अच्छा होता, आपको कुट कुट करके काटते। राम राम। मेरे बापू बहु रज्जक करी बेसारिया छे। बड़ी अच्छी हिंदी बोलती है तुम्हारी लड़की, बड़ी अच्छी। कहाँ से गई? बचपन थी शहर में रही, मामा ने घरे, वहां हिंदी सीखी, लखी जाने वांची जाने। अच्छा, लिखना भी जानती है, पढ़ना भी जानती है, बड़ी तेज है लड़की। तुम्हारा आशीर्वाद थी। बापू હું જાઉં છું, ખાટલો તમે લઈ આવો, બહુ ભારી છે। अरे बंदूक कहाँ ले जा रही हो? अरे सुनो तो, अरे बंदूक तो देती जाओ। यहाँ बेकार खड़े खड़े क्या करेंगे? घर चलिए, जब जरूरत होगी आपको बंदूक मिल जाएगी। साहब ये लड़की बहुत जिद्दी, एक बार जो मन में ले ते ही करे। अभी आपको घर चलना ही पड़से। मैं कितनी बार समझाया कि बीजा के सामने जिद नहीं कर, पण आ लड़की कुछ समझे ज नहीं। साहब बचपन में एनी मां मरी गई, मामा ने घरे खूब लाडमा रही, એટલે મનમાં આવે તે ही करे। बिल्कुल पागल છે। पागल? आप जब बंदूक का पहला भड़ाका करया, मैं तभी आपको देखा था। अच्छा? पर जो ढंग से आप बंदूक चलावी, मैं समझी गया आप नवा आदमी छो। साहब आप आम आड़े धड़े बंदूक चलावशो तो एक पंखी भी नहीं मरे। क्यों? आ भाग में ऐसे शिकार कोई करे नहीं, शिकार ना ढंग जुदो छे। ये भैंसा तुम्हारी लड़की की बात खूब मानता है। बराबर। बचपन थी गौरी ने એને પાળ્યો પોસ્યો। गौरी ने बड़ो लाड़को छे। जब छोटा होता तो बहुत शांत, એટલે गौरी ने नाम राख्यो शीतल। पण अब बड़ा तूफानी, बड़ी धांधली करे। गौरी શું બાપू? साहब અહીં રોટલો ખાશે, પછી આરામ કરશે। आप समझ गए ना, बापू कह रहे हैं पहले कुछ खा लीजिए फिर आराम करिए। तू एनी साथे जजे शिकार में मदद करवा। मैं એને बतावी दीधुं, અહીંયા शिकार करवानो ढंग जुदो छे। आप फिकर न करो, गौरी बहु होशियार, आपको शिकार का ढंग सब बतावे। साहब इस छोकरी की मने बहुत फिकर, सारा दिवस અહીં તહીં ફિર્યા જ કરે। इतनी बड़ी થઈ गई પણ दुनियादारी बिल्कुल न जाने। 4 દિવસ बाद आणु छे। आणु समझो? गौना सासरे जवू पड़शे, माथे घर की जवाबदारी आवे। मने कुछ समझ नहीं पड़े, शू थशे?
फिक्र मत करो, वक्त आने पर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम्हारा जमाई क्या करता है? रेलवे में काम करे। रेलवे में? हाँ, मने भी अचरज लागे। पहले यहाँ कोई नौकरी नहीं करता था, सभी खेतर में ही काम करता था। पर समय समय नो रंग छे साहब, छोकरी ने भाग्य जमाई अच्छा मिला। रेलवे में क्या काम करता है? अच्छा काम, टिकट वाला। टिकट वाला? हाँ, रेल का डब्बा डब्बा में जाए, मुसाफिर का टिकट तपासे। टिकट कलेक्टर? हाँ, अच्छी पगार, खाए की भी मिले। खाए की क्या है? खाए की मतलब चाय पानी का पैसा मुसाफिर दे। चलिए हाथ धो लीजिए। क्या कर रही हो? क्यों तकलीफ की? मेरा खाना मैं साथ लाया हूँ। ज्यादा नहीं, आ तो गरीब किसान नो खानो छे। छाछ रोटलो, दया करी जमो। मगर मेरा खाना इसमें है। तो क्या आपको खाना ही पड़ेगा? आप हमारा मेहमान, मारा मान खाता थोड़ा खाओ, मने खुशी थसे। छोटे बापू को भी दो। पहला आप, मेहमान। क्या मुसीबत है। पानी? यहाँ हाथ धो। हाँ। खाइए, कुछ भी तो नहीं खाया आपने, खाइए ना, थोड़ा सा और। बापू, साहब, अब मैं रजा लूं, वक्त हो गयो, मने दूर जाना है। कहाँ? तानसा, वहां भी मेरा खेतर छे। गौरी, ध्यान रखजो, साहब ने तकलीफ ना पड़े। राम राम। राम राम। बिछाना तैयार है, आप आराम कर सकते हैं। तानसा कितनी दूर है? 3 कोस। 3 कोस? हाँ, बापू वहाँ रोज जाते हैं। तुम खाना नहीं खाओगे? मैं तो कब की खा चुकी। तो फिर ये किसके लिए? ये शैनी के लिए। मुझे उसका भी ख्याल करना पड़ता है ना। सोचती हूँ जब मैं सासरी चली जाऊंगी तो उसकी देखभाल कौन करेगा, बड़ी फिक्र में हूँ। शैनी कौन है? तुम्हारी बहन? मैंने पाल रखी है। अभी दाना चुगने गई है, आती होगी। जब देखेगी कुछ खाने को नहीं है तो शोर मचाने लगेगी। गौरी, तुम्हारा पति रेलवे में काम करता है? टिकट कलेक्टर? बापू ने बताया। नाम क्या है? क्या नाम है उसका? धत, नाम नहीं लेते। तुम्हें तो लिखना आता है, लिखकर बता दो। क्या बात है? देखो मैं देखो मेरी मैना, वो देखो, वो आम का पेड़ है ना, उस पे शैनी का जन्म हुआ था। एक दिन सवारे देखा तो शैनी गिरी पड़ी थी
अच्छा हुआ मैं वहां से जा रही थी। मैं उसे उठा लाई और पिंजरे में डाल दिया। उसकी माँ रोज आती थी, तितली देती थी उसे खाने को, मैं उसे सत्तू देती थी। एक दिन शेनी गायब। मैंने कहा चलो अच्छा हुआ, कौन रोज की रोज देखभाल करता। लेकिन जब मैं खेत से वापस आई तो देखा शेनी वापस, पंख फुलाकर मुंह हिलाकर कहती है मुझे खाने को दो। बस उस दिन से रोज सवारे चली जाती है और ठीक खाने के वक्त लौट आती है, लेकिन आज अभी तक क्यों नहीं आई? अच्छा, आपको देख के नहीं आई। अच्छा चलिए अंदर आराम करिए। चलिए ना। अरे बाबा, देखिए आपके पीछे मेरी मैना नहीं है। आराम नहीं करना है, क्या मुसीबत। शेनी आ गई। शेनी, मेरी मैना, आइए। धत तेरे की, उड़ गई। अच्छा बताइए, आपसे सब डरते क्यों हैं? पंखी, शेनी, सिर्फ शीतल ही है जो आपसे नहीं डरता। आप आराम नहीं करेंगे? गौरी, कमरे में वो फोटो किसकी है? कौन सी? एक ही फोटो तो है कमरे में, शक्ल अच्छी है, किसकी है? किसी की नहीं। किसी की तो जरूर है। कौन लगता है तुम्हारा? कुछ भी नहीं। मैं जानता हूं किसकी फोटो है। तुम्हारे पति की। जादव पटेल। ओह, तो आप उन्हें जानते हैं? हाँ, वो बहुत ही दुष्ट है। आप ठीक ही कहते हैं। जानते हैं मुझे क्या लिखते हैं? रोज लिखा करो। रंगीन कागज, लिफाफा, कलम सब भेज रखा है, लेकिन मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। दिन भर काम जो करना पड़ता है, और यहाँ से पोस्ट ऑफिस भी बहुत दूर है, और मुझे अब चिट्ठी लिखनी भी नहीं चाहिए ना। आप उनको कैसे जानते हैं? मैं भी रेलवे में नौकरी करता हूँ। अरे अच्छा, आपके ऑफिस में कोई सोम साहब नाम का बड़ा अफसर है? सोम साहब। सुना है वह हर एक की रपट करता फिरता है। उन्होंने लिखा है कि उनकी भी रपट की है। क्या आपकी भी रपट की है सोम साहब ने? नहीं। उन्होंने लिखा है वो बड़ा पाजी है, अपने लड़के तक को नौकरी से निकाल दिया। बड़ा दुष्ट है, बिल्कुल शीतल की तरह, सबको देख के फुंकारता रहता है। जरा सख्त आदमी है। तुम्हें मालूम है जादव घूस लेता है? क्या? घूस? आप भी घूस कहते हैं? वो घूस वूस कोई नहीं लेते। उनको कंपनी से पगार मिलती है और मुसाफिरों से ऊपरी आमदनी, मतलब चाय पानी के पैसे मिलते हैं। चाय पानी का पैसा घूस एक ही चीज है। जी नहीं, आप कुछ नहीं जानते। बात यह है कि वो गाड़ी मुसाफिरों को आराम दिलाते हैं और बदले में उनको चाय पानी के पैसे मिलते हैं। ये घूस थोड़ी है। असल बात क्या है आप जानते हैं? सोम साहब को कोई पैसे नहीं देता, इसलिए वो जलता है और सबकी रपट करता फिरता है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ सोम साहब को। अच्छा, तुम उसे जानती हो?
शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन वो क्या है वो जानने की अकल है मुझे। लगता है कुछ और शिकारी आ गए हैं। जल्दी करो, नहीं तो वो सब पंखी उड़ा देंगे। ठहरिए। लीजिए, पहन लीजिए। क्या है? कपड़े हैं, पहन लीजिए। देख क्या रही है? अंदर जाके बदल लीजिए ना, जल्दी करिए। मगर क्यों? मैं जो कह रही हूँ, आपके इस पोशाक को देख के पंखी डर जाएंगे। आपको पता नहीं, बापू ने कहा था कि यहाँ का शिकार का ढंग जुदा ही है। इसीलिए मुझे ये कपड़े पहनने होंगे। हाँ। ऐसी बात इस जन्म में कभी नहीं सुनी। सुनते कैसे? आज ही तो आए हैं। हाँ, ये तो मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। तो फिर इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? जाइए ना। बदल नहीं होंगे? हाँ। तुम्हारे ख्याल से ये कपड़े देखकर पंखी भागेंगे नहीं? नहीं, आप तो बातों में लग गए। जाइए। हाँ। मगर क्यों? ओहो, अब क्या हुआ? आप बाहर क्यों निकल आए? आप तो बच्चों से भी गाय पीते हैं। क्या हुआ? तुम मजाक कर रही हो? हाँ, पंखी का शिकार करूंगा तो क्या ये कपड़े पहने होंगे? गांव वाला बनना पड़ेगा। नहीं, मजाक कर रही हो तुम। ओहो, आप इतनी सी भी बात नहीं समझते। आपने जो कपड़े पहने हैं, इनको यहाँ के पंखी नहीं पहचानते। वो आपके कपड़ों को देखकर ही समझ जाएंगे आप गांव के रहने वाले नहीं हैं, अजनबी हैं। और अजनबी देखकर वो डर जाएंगे। डर गए तो फिर भाग जाएंगे। और अगर पंखी भाग गए तो आप शिकार किसका करेंगे? समझ गए ना? कपड़े बड़े गंदे हैं, बदबू आ रही। नहीं, ठीक है। पंखी इन कपड़ों को पहचानते हैं। जरा देखो तो। छोटा है। नहीं, ठीक है। आप जरा खड़े होइए। नहीं, बहुत लंबा है, बैठ जाइए। क्यों? क्या करना होगा? पगड़ी नहीं पहनी? पगड़ी? नहीं, ऐसी थी। तो हो चुका शिकार। पंखी समझ जाएंगे कि आप शिकार करने आए हैं। जरा धीरज रखिए, मुझे पगड़ी बांध तो लेने दीजिए। देखिए, आपको क्या से क्या बना दूंगी। बिल्कुल गांव का पटेल लगेंगे आप। क्या है? मुझे तो यूं देखना पड़ेगा। देखो, कितनी उंगलियां? शायद 2। और अब 4। शाबाश, बरोबर। अब अगर आप उनके पास गए भी तो डरेंगे नहीं, सोचेंगे आप कोई किसान है। तुम्हारे कहने से। देखिए तो क्या होता है। पहनिए। ये शिकार का ढंग मालूम नहीं। चलिए शिकार करने। अरे ठहरिए। दीजिए, दीजिए, दीजिए ना। आपके हाथ में बंदूक देखी तो बस। तुम्हारे हाथ में देखी। क्या हो रहा है ये सब नॉनसेंस? मैं तो छुप छुप के जाऊंगी। छुप कर? हाँ। और मैं? जैसे लोग जाते हैं। लाठी लेकर? हाँ। और पंखी के पास चले जाओ। बिल्कुल पास चले जाओ। हाँ। हाँ। उन्हें मारूंगा कैसे? लाठी से? अब लाठी से मत मारिए, मैं जो आपको बंदूक पकड़ा दूंगी। चलो, ये दो।
वो सामान वहां पड़ा हुआ है, कोई ले तो नहीं जाएगा? नहीं। जरा ठहरो। दरिया के किनारे चलेंगे। वहाँ बहुत सारे पंखी, वो किस जगह बैठे हैं ये हम पहले दूर से ही देख लेंगे, भूत बंगले से। इधर कहाँ? भूत बंगला, आइए। ये सब किसका है? पहले ये सब राजा का था, अब यहाँ कोई नहीं रहता। सुना है यहाँ भूत हैं। Fantastic. क्या? बहुत सुंदर। जब मैं छोटी थी तो बापू मुझे कहानी सुनाया करते थे। कहते थे पुराने जमाने में बहुत गर्मी पड़ती थी। राजा अपने महल में गर्मी के मारे छटपटाने लगता था, इसलिए चला आता था दरिया के पास, यहाँ इस बंगले में, और गर्मी भर यहीं रहता था। यहाँ बिल्कुल गर्मी नहीं पड़ती, बहुत हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवा। ये देखिए, यहाँ पे झूला था। रानी दिन भर झूले पे बैठ के झूलती ही रहती थी। झूला झूले राजकुमारी, सखियन के संग संग। और सांझ होते ही राजा रानी यहाँ आके बैठते थे और दरिया की तरफ देखते रहते थे। राजा रानी को कहानियां सुनाता था। राजा को बहुत सारी कहानियां याद थी। वो कभी दूसरे दूसरे देशों की कहानियां सुनाता, कभी लड़ाई की कहानियां सुनाता और कभी शिकार की। उस जमाने में भूत तो थे नहीं जो भूतों की कहानियां सुनाता। वो बाघ की भी कहानियां सुनाता था, शेर की कहानियां और हरिण की कहानियां। और कहानियां सुनते सुनते ही रानी, अरे वो देखो, वो देखो, वो उधर। चलते हैं, रेत के टीले के ऊपर।
ठहरिए, जब मैं पुकारूं तो आइएगा। देखो, लॉक कर दिया। क्यों? ठीक। पंखी आ गए, बहुत सारे। अब यही रहेंगे बहुत देर तक। जल्दी मत कीजिएगा। आइए आइए। आवाज नहीं करना। जानते हैं ना पंखी बहुत चालाक है। वक्त पर मिल जाएगी। छड़ी लाए? वहां।
इतनी हवा, इतनी रेत, कुछ दिखाई भी तो नहीं पड़ता है ठीक से। पंखी फिर आएंगे। आप पेड़ बन सकते हैं? पेड़? अच्छा ठहरिए, मैं अभी आई। ये सब क्या है? ठहरिए, आपको पेड़ बनना पड़ेगा। पेड़? हाँ हाँ, मैं ये सब पास के गांव से लाई हूँ। आपको कोई झंझट नहीं होगा, बस थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहना होगा। पंखी समझेंगे आप सच्ची पेड़ हैं। नहीं नहीं। और ऊपर। मरा नहीं, जिंदा है, इसे गोली नहीं लगी। बंदूक के धमाके से ही डर के गिर गया, सिर्फ डर से।
अच्छा चलो, काफी पैदल जाना है। तुम्हारे बापू से कहना उनकी लड़की बड़ी अच्छी है। अरे, आप इसको साथ नहीं लेके जाएंगे? मैं तो भूल ही गया था। आप चाहे तो इसे पाल भी सकते हैं। देखूंगा। मैंने सुना है ये अपने जोड़े बिना जी नहीं सकते। हाँ, सुना तो मैंने भी है। यही रास्ता है? बहुत दूर आ गई हूँ। लौट जाओ, मैं चला जाऊंगा। आओ जो। बोलो भले। भले? भले भले। आओ जो। सुनिए, कुछ कहना चाहती हो? चाय पानी का पैसा लेना बुरी बात है, आप कह रहे थे ना? हाँ। तो मैं उनको चिट्ठी लिख दूंगी, फिर वो ऐसा कभी न करेंगे, मेरा कहा जरूर मानेंगे। अच्छा, आपके ऑफिस में सोम साहब जो हैं, आप उनको जानते हैं? आप जानते हैं सोम साहब को? क्यों, क्या बात है? उनसे कहिएगा कि वो उनको नौकरी से न निकाले, फिर वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। अगर उनकी नौकरी छूट गई तो मेरा गौना न होगा, मैं सासरे न जा सकूंगी। लेकिन तुम जिनसे बोलने के लिए कह रही हो वो भी नौकरी करते हैं, नियम कानून मानकर चलना पड़ता है उन्हें। फिर भी बोलेंगे ना आप? मैं जाती हूँ। घुट जो राम
भाभी जी तारा लहरियो तो लहर का सभी तोर रे, जो आपो मने लहरियो तो आप दिल मारो रे, ननदी पूछे रात भाभी जी तारा लहरियो दिलड़ा। अरे ये क्या, आप वापस आ गए? मैंने सोचा मैं तो अकेला हूँ, इस पंखी का क्या करूं? आप इसे पाल सकते हैं शेनी की तरह। तुम इसे रख लो, तुम इसकी अच्छी तरह देखभाल कर सकोगी। मगर आपने इतनी मुश्किल से पकड़ा है इसे, आप ही रखिए ना। तुम्हें पंखियों से बहुत प्यार है ना, तुम इसे पाल लो। आपने सचमुच दे दिया मुझे? हाँ, तुम्हारी शेनी के साथ इसे खूब पिटेगी, और फिर तुमसे ये डरेगा नहीं। मुझसे तो सभी डरते हैं। चलो, बहुत देर होगी, बोलो आओ जो। आओ जो। भले भले आओ जो। अब देखो, जब मैं फिर यहाँ आऊंगा तुम्हारा गाना जरूर सुनूंगा। यादव पटेल। कितने साल से नौकरी कर रहे हो? जी 5 बरस हो गए। और इससे पहले? ये मेरी पहली नौकरी है। तो ये सब उल्टी सीधी ट्रेनिंग कहाँ मिली? जी बड़ी जल्दी एक्सपर्ट बन गए हो। जी मैं समझा नहीं। लो पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। लेते क्यों नहीं? लो। हाँ पढ़ो। देखो अपने कारनामे, अच्छी तरह देखो। लाओ इधर लाओ। लो इसे जला डालो और इसकी राख का तावीज बनाकर बांध लो। सुनो, इस बार तो छोड़ दिया तुम्हें, लेकिन आइंदा सोच समझ कर काम करना।
सोम साहब के जाने के कुछ दिन बाद उस लड़की को अपने पति जादव पटेल का पत्र मिला। अंत में उसने लिखा था, मेरी नौकरी बच गई और अब मेरा तबादला एक बड़े जंक्शन पर कर दिया गया है। बड़े जंक्शन का मतलब समझती हो? ज्यादा कमाई।